क्या कहते हैं? हाँ, इतनी ठंड में आए आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं भी। बहुत से लोग आज मुझसे पहली बार मिल रहे हो। मेरे बारे में दो बात याद रखना, मैं कछुआ क्या हूँ, और हमने बचपन की कहानी सुनी है, कछुआ रेस में जीतता है। तो डोंट बी खरगोश, मेरी पहली बात। और दूसरी बात, जो लोग यहाँ नोट्स और गाइड पढ़ने आए हो तो आज शाम की गाड़ी पकड़ लो घर की। जो लोग नोट्स और गाइड पढ़ने आए हो, चाहे वो जीएस हो चाहे वो ऑप्शनल हो, तो चुपचाप आज की गाड़ी पकड़ लो, ज़रूरत नहीं है आपके यहाँ। आपके बहुत से भाई बहन यहाँ पे ऐसे सड़ रहे हैं। और सड़ना क्या है जब इतना आसान है मामला, बहुत ही सहज है, बहुत सहज है। देखो जरा, मैं अपने आप को 365 दिन आज से देता हूँ। कितने दिन, कितना साल? आपको एक बात जान करके हैरत हो कि आपने जो विषय चुना है हिंदी साहित्य, न केवल ऑप्शनल, ऑप्शनल को हिंदी में ऐच्छिक विषय कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्ट करना, इसी से ऑप्शनल बना। ऑप्ट मतलब चयन करना, बोलना। बोलिए, मनुष्य को चयन और वर्ण की स्वतंत्रता है। हम अपने से चुन सकते हैं और अपने से अपना सकते हैं। वर्ण मतलब, हाँ, बच्चियाँ जब शादी करती हैं अपनी इच्छा से तो स्वयंवर कहते हैं। स्वयंवर मतलब स्वयं से चुनना, अपनाना। तो मनुष्य के पास चयन और वर्ण की स्वतंत्रता है, इसीलिए आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी चुन सकते हैं, आपकी मर्जी। केमिस्ट्री रखिए। लेकिन ये विषय इतना स्कोरिंग है कि एक तो इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद कि बिना भटके आप लोग इस विषय को लेकर चल रहे हो। तो आज आपने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे दिया। इससे कहना मत, राज की बात बताता हूँ, कहोगे तो नहीं? विद्या कसम, जब तक बीजेपी और आरएसएस है तब तक हिंदी साहित्य पढ़ लो। पूछो अपना, जितने भी स्टेट हैं आप देखिए हिंदी के नंबर बढ़ रहे हैं। किसने वर्क किया? राजस्थान में 100 नंबर की हिंदी 120, उत्तराखंड 250 नंबर से 300 नंबर, यूपी झारखंड में 150 नंबर सबके लिए हिंदी साहित्य और प्लस 150 और व्याकरण 300। यूपी कितने नंबर? कितने नंबर समझते जाइए? 200 कहाँ हो, 150 तो व्याकरण प्लस 150 निबंध के, कितने हो गए? 300। हरियाणा की भी वही दशा है। बेटा हिमाचल से हो? अच्छा, यहाँ से हिमाचल में भी वही, हिमाचल पीसीएस में। तो जब तक ऐसी सरकारें हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप सरकार के पक्ष में रहे या विपक्ष में, अपने को क्या, कौन रख होए हम ही का हानि, बोलो। राजा कोई भी हो, हमें क्या लाभ या हानि? कौन कहता है? कैकई किसे कहती है? अरे मंथरा कहती है कैकई से कि चाहे तुम्हारा बेटा भरत राजा बने चाहे कौशल्या का बेटा राम, तो आपको किसी राजा प्रजा से लेना देना नहीं, अपने को तो बस पानी निकालना है। किस मूवी का डायलॉग? यस बॉस, अपने को तो सिर्फ पानी निकालना। देखो तो भाई लोग मूवी देखते हैं, मूवी देखने का कलेक्टर बनना आसान है। तो एक तो आपने अंकदायी विषय चुन लिया है, दूसरी बात कि आपको ये 250 नंबर का निबंध बिना किसी मेहनत के देगा, और तीसरी बात कि एथिक्स में कम से कम 150 नंबर इससे आप ले जाइए। चौथी बात कि जहाँ कहीं सामान्य हिंदी या अनिवार्य हिंदी है, कौन कौन सी हिंदी, वो चाहे 250 का हो चाहे वो 300 का हो, आप इसे ले जाएं। तो इस बुद्धिमत्ता के लिए और इस बौद्धिक चयन के लिए आप लोगों को ढेरों बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं, आगे बढ़ते रहिए। लेकिन अब एक फंडा मेरा होगा, हम लोग अपनी क्लास में हर रोज छोटे बड़े 3 से 4 प्रश्नों को तैयार करेंगे। कितने प्रश्न तैयार करेंगे? कई टिप्पणी के होंगे, एक बड़ा प्रश्न उसमें टिप्पणी के कई मुद्दे होंगे। और ऐसे तैयार नहीं करेंगे। कैसे तैयार करेंगे? लिखकर, समझकर और फिर बीच में पढ़कर। यानी एक टॉपिक को हम लोग हर रोज क्लास में 3 बार तैयार करेंगे। आप घर पे जाकर क्या कीजिएगा, एक बार पढ़ के कॉपी बंद करके अपने शब्दों में लिख लेंगे। कॉपी फेंक दीजिए। क्या करेंगे? कॉपी को चुपचाप फेंक देना। एग्जामिनेशन में जाने से पहले, मेंस की परीक्षा देने से पहले कभी एक बार पलट लीजिएगा, दैट्स ऑल। दोस्तों, कहीं हमने सुना था कि हिंदी साहित्य में अगर 70 बड़े प्रश्न तैयार कर लिए जाएं, ढंग के स्तरीय अच्छे प्रश्न, तो कोई भी से टॉपर बन सकता है। कितने प्रश्न तैयार कर लिए जाएं? तो हम लोग अपने आप को यहाँ से कितने दिन देने जा रहे हैं पूरी तैयारी के लिए? 70 प्रश्न तैयार करने में कितने दिन लगेंगे? अरे बोलो ना, 365 को 70 से भाग दे दें तो क्या लगभग इतना? 7 × 5 = 35 और कुछ घटेगा बढ़ेगा, लगभग 5.5। अरे हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताना, एक प्रश्न को हम चाहें तो 5 बार पढ़ें, कितनी बार पढ़ें और कितनी बार लिखें? बचपन याद करो आप, स्कूल से बस से आते थे या स्कूल बस से जाते थे या पिताजी की गाड़ी पे या साइकिल पे स्कूटर पे लटक के दादाजी के साथ जाते थे, नींद आ जाती थी क्या? कितने लोगों को स्कूल जाते समय नींद आती थी? अगर गाड़ी में जा रहे हैं या गाँव ही जा रहे हो, अगर थोड़ी दूर पे शहर में बसे हो, तो अक्सर बस में अपन सो जाते थे, हाँ या ना?
अब ये मत कहना कि आप कुंभकर्ण नहीं थे, तो सो जाते थे। घोर निद्रा में भी हमारी आंखों में या हमारे अवचेतन मन में एक डेस्टिनेशन चल रहा होता था कि लगता है कि अब वो शिवालय आ गया होगा, या वो कुआं आ गया होगा, या वो पेड़ आ गया होगा, और आंखें खुलने पे वाकई में वो जगह होती थी। कितने लोगों ने फील किया है? बस इतने लोग, बाकी सब लंदन से आए हो। ठीक है, ऐसा क्यों? अरे बोलो ना। क्योंकि कई बार उस रास्ते से आए गए। बोलो, करत करत अभ्यास के जड़मती हो रसरी आवत। कोमल रस्सी कठोर पत्थर पर जब निशान छोड़ सकती है तो आपके अभ्यास की ताकत देखिए। परीक्षा वाले दिन सबसे भारी समस्या क्या आती है? दूसरी सबसे बड़ी समस्या तनाव। तनाव में नींद तेल लेने चली जाती है। वाह वाह। तो इसका अर्थ है कि नींद कम रहेगी, टेंशन ज़्यादा रहेगा। यानी आप परीक्षा भवन में तनाव लगभग आधे फीवर की स्थिति में, बुखार की दशा में, अनिद्रा की दशा में, सोचनीय स्थिति में पहुंचते हो। अगर प्रश्न को हमने 5-5, 6-6 बार, क्लास में एक बार और बाद में 5 बार पढ़ के लिख लिया हो तो कितनी बार तस्वीर बनेगी? आंख में 5-6 बार, जेहन में 5-6 बार, और उंगलियों में 5-6 बार। इसे कहते हैं 3D पिक्चर। क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल पिक्चर। कभी हारोगे नहीं, कभी किसी के आगे कमजोर महसूस नहीं करोगे। लगेगा कि अब जो प्रश्न आया सिर्फ लिखना है। आपकी उंगली चलती रहेगी क्योंकि आपने बहुत वर्जिश कर लिया है। तो कृपा करके दूसरा काम ये करेंगे। पहला काम तो ये कि गाइड और नोट्स छोड़ दीजिए। दूसरा काम कि जो क्लास में आपको लिखा के दे, यहाँ पढ़ा के समझा के आपको भेजें, वो घर जाके कृपा करके लिखते रहिए। एक प्रश्न को 5 बार जरूर पढ़ के लिख लेना और बाकी सब छोड़ देना। ऐसे ही जीएस में मान लीजिए कि 365 दिन का अगर हम अपने आप को समय दें तो जीएस पर भी हम कुछ ऐसा ही काम कर सकते हैं। आप लोग जहाँ भी पढ़ते हो, कुशल शिक्षकों से पढ़ते हो, कुछ नए तेज तरार बड़े अच्छे शिक्षक हैं, उनसे पढ़ा करो, है ना। जैसे मनीष हैं इजी वाले, उनसे कभी मिला करो। आनंद हैं, ऐसे लोगों से मिला करो। नहीं, हमको लालच नहीं है। उनको लगे कि हम पढ़ाएंगे, वो पुरानी गिद्ध नहीं है कि चारों तरफ पैसे भरे हुए हैं। वो मेहनत करते हैं आप पर। जिस शिक्षक के पास 20, 30, 50 बच्चे हों वो आप पर और मेहनत करेगा। जो पहले ही 800, 1,000 पढ़ा रहा, आपका नाम जानता है क्या? पढ़ रहे हैं कि आप कोचिंग या क्लास में जो भी पढ़ें, घर पर अपने को 3 समय का रूटीन कीजिए। 3 घंटा। 1 घंटे मान लीजिए आज हिस्ट्री एनसीईआरटी उठा के पढ़ लिया, इस 1 घंटे में ज्योग्राफी उठा के पढ़ लिया, और इस को मत बच्चों पढ़ो 1 बार, लिखो 5 बार। करती है, उसका मुंह बंद नहीं होता है, दिन भर खाती है। एक बार सुबह एक नाद चबाती रहती है। खाती कितनी बार है? और जुगाली कैसे? घंटे अगर हिस्ट्री पढ़ी, 6ठी क्लास हिस्ट्री, 1 दिनों में पूरे एनसीईआरटी। कितने घंटे जीएस पे हर रोज दे रहे हैं घर में? और लिखने में कितना समय? ये वो है ना, 18 घंटे अगर एक दिन पढ़ ले तो 2 महीने। लेकिन टेक्स्ट पढ़े, एनसीईआरटी खत्म हो जाए तो जीसी लिखी अपनी टेक्स्ट किताब पढ़ के देखना। मोटी नौकरी के लिए किताब क्या पढ़ते हो? शर्तें हैं, अगर ये दोनों आपको जचे तो मेरे साथ चल लो। ज़्यादा नहीं, 7 दिन करके देखो। कितने दोस्तों आपकी इस क्लास दे नहीं रहे थे, मैं क्या 2 घंटा जो मेरा ट्रायल हो गई। ये जो अभी आप 9:30 में मिल रहे हो, वास्तव अभी नहीं, 5-10 दिन तो आप लोग इसी बजे भी आपकी एक क्लास चलती है। तो ये 3, इसके अलावा अगर किसी को लगता है कि व्याकरण में हमारी कुछ कमी रह जा रही है, 12 का समय। दोस्तों ये जो कविता खंड है, ये 2nd पेपर का, जिसे गद्य खंड है। इसमें पढ़ना आपको कहानी, पढ़ना है आपको नाटक, एक भाषा खंड और दूसरा साहित्य। किसकी तरह अंक देगा? हाईली स्कोरिंग। इसका नाम ही भी आगरा का, अलीगढ़ का, हाथरस का मत, भोजपुरी की विशेषता लिखी है ना। वर्तमान काल हम पढ़त बन आकार बहुल भाषा है और वो जाए रहे। तो बोलो तुम्हारे बालक बहियन को छोड़ो, है ना। ब्रज भाषा ओकार बहुल है। आयो, बोलो, गयो, खायो, लिखो, पढ़ो, है ना, नाचियो। तो ये खंड विज्ञान है और बहुत स्कोरिंग है। अगर आपने 1 पॉइंट भी लिखा तो 3-3 नंबर। अब ये जो एक दूसरा खंड है, मुझे गर्मी क्यों लग रही है? कहीं तुम लोगों को देख के नर्वस तो नहीं हो गया? तो फर्स्ट पेपर का पहला खंड भाषा थोड़ा टेक्निक है। फर्स्ट पेपर के दोनों खंड पर आपको, मेरा अर्थ है कि पूरी हिंदी पर आपकी पकड़ बन जाएगी, बल्कि हिंदी पर नियंत्रण कर लें। उपन्यास पढ़ते हो मतलब अच्छे ही लेंगे, ऐसा नहीं कि आप 12 कविताएं, 12 कवियों का क्रम लिख लीजिए, कैसे कैसे बढ़ेंगे हम लोग। पहले नंबर पर कबीर देखेंगे, 8वें नंबर पर, 10वें नंबर पर नागार्जुन को। पूरा नाम क्यों बदलते रहेंगे? क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें मिलती जुलती हैं, है ना।
जैसे मैथिली चरण गुप्त पढ़ने के बाद अचानक आपको नागार्जुन पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्रम आएगा, ऐसा नहीं कि मतलब कहीं कहीं से उठ के आएगा। ये 12 कवि हैं दोस्तों। कबीर से कुल 6 मुद्दे पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कबीर का व्यक्तित्व, फिर पूछा जाता है कबीर की सामाजिक चेतना, फिर पूछ लिया जाता है कबीर का रहस्यवाद, कबीर का दर्शन या कबीर की साधना पद्धति, 5वें नंबर पर कबीर की कविता कैसी है, क्या कविता है भी या नहीं है, और 6ठे नंबर पर कबीर की भाषा। हाँ, थोड़ा इसको खोलो। बैठ। कितने मुद्दे पूछे जाएंगे कबीर पर? आओ आज से हम लोग प्रश्न लिखना सीखते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम लोग क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते, इसलिए आंसर गड़बड़ करते हैं, है ना। तो जब किसी का व्यक्तित्व आप डिस्कस करते हो तो व्यक्तित्व मतलब क्या होता है? गुणावगुण और कुछ? कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, कोई क्रोधी है या मृदुल है, कोई चिड़चिड़ा है या बहुत ही सहज स्वभाव का है, थैंक यू, कोई प्रतिक्रियावादी है या समन्वयवादी है, कोई कठोर है या वाकई कोमल है, कोई आप पर व्यंग करता है या चुपचाप छोड़ देता, जाने देता, आपके खिलाफ कोई व्यंगोक्ति कटुक्ति का प्रयोग नहीं करता, कोई सहज है या कोई जटिल है, कोई कुटिल है या बातों को साफ गोई के साथ रखता है, कोई बहिर्मुखी है या कोई अंतर्मुखी है, कोई समस्याओं को देखकर आंख बंद कर लेता है या उन पर प्रहार करता है, कोई अच्छे कपड़े पहनता है या मैले कुचैले कपड़े, क्योंकि व्यक्तित्व का एक ऊपरी हिस्सा भी होता है, आउटफिट। क्या हिस्सा होता है वो? यानी कोई सलीके से रहता है या बिल्कुल फक्कड़ अंदाज में रहता है। तो व्यक्तित्व का निर्धारण कई चीज़ों से हम लोग करते हैं। कितनी चीज़ों से? कई चीज़ों से। अब मान लीजिए कि कबीर का व्यक्तित्व लिखना हो तो मुझे 5-6 बातें समझ में आती हैं कि भाई कबीर भक्ति काल के थे। किस काल के थे? कबीर भक्ति काल में निर्गुण धारा के थे। किस धारा के थे? कबीर निर्गुण धारा में भी ज्ञानमार्गी संत थे। कैसे संत थे? और चौथी बात समझ में आती है कि कबीर अनपढ़ थे, निरक्षर थे। कैसे थे? क्यों? कबीर जिस जाति में पले बढ़े, जुलाहा जाति में, उसे ना तो मंदिर प्रवेश की अनुमति थी, ध्यान से सुनना, ना ही शिक्षा का अधिकार था। तो जाहिर सी बात है कि कबीर अगर शिक्षा से वंचित थे, मंदिर छोटी से या बड़ी से, मंदिर प्रवेश से अगर वर्जित थे, अनुमति नहीं थी, और साथ ही शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त नहीं था, तो ये तय है कि संत कबीर कैसे संत होंगे। निरक्षर होने के बाद भी कैसे संत कहलाए? तो एक चीज तय है कि संत कबीर ने अपना ज्ञान, बोलो मेरे साथ, पुस्तकों से नहीं लिया। किससे नहीं लिया? क्योंकि निरक्षर थे, पुस्तक पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए कहा पोथी पढ़ी पढ़ी पंडित भया ना। तो अगर पुस्तकों से ज्ञान नहीं लिया तो निरक्षर कबीर ने ज्ञान किससे लिया? अलग अलग संतों को सुनकर, सत्संगों में जाकर, चूंकि अलग अलग विचारधारा के सत्संगों में जाते थे, संतों के विचार अलग अलग थे, ऐसे में उन संतों को सुनकर कबीर ने ज्ञान लिया, बहुत से लोगों को सुनकर। इसलिए कबीर का ज्ञान कैसा था? कैसा था? तो इसको 5 लाइन में लिखें। यहां तक कितने लोगों को बात समझ में? लिखो। टुकड़े टुकड़े में चीजों को सीख के एक साथ जोड़ दीजिए। एग्जाम में कैसे लिखना है आपको? मेरी ओर देखो, पैराग्राफ में। पैराग्राफ कैसे बनेंगे? मुद्दों से। कैसे बनेंगे? एक मुद्दे का एक पैराग्राफ बनता है। अगर मुद्दे जहन में बैठ गए, काव्य धारा की निर्गुण शाखा के प्रखर ज्ञानमार्गी संत थे। संत कबीर भक्ति काव्य धारा की निर्गुण शाखा के प्रखर ज्ञानमार्गी संत थे। उनके व्यक्तित्व पर, उनके सामाजिक परिवेश का अटूट प्रभाव था। उनके सामाजिक परिवेश का अटूट प्रभाव था। जिस जुलाहा जाति में कबीर का लालन पालन हुआ, जिस जुलाहा जाति में कबीर का लालन पालन हुआ,
उसे ना तो मंदिर प्रवेश की अनुमति थी, न ही शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। उसे ना तो मंदिर प्रवेश की अनुमति थी, न ही किसका अधिकार था, शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। अर्थात संत कबीर निरक्षर थे। फिर भी ज्ञान मार्गी कहलाए। संत कबीर निरक्षर थे, फिर भी क्या कहलाए, ज्ञान मार्गी। यह तय है कि उन्होंने अपना ज्ञान पुस्तकों से नहीं लिया। उन्होंने अपना ज्ञान किससे नहीं लिया, पुस्तकों से नहीं लिया। बल्कि अलग अलग संतों को सत्संगों में सुनकर, संतों को सत्संगों में सुनकर हासिल किया। संतों की विचारधाराएं अलग अलग थीं। संतों की विचारधाराएं अलग अलग थीं। यही वजह है कि कबीर का ज्ञान बहुश्रुत दर्शन का अंग था। कबीर का ज्ञान किसका अंग था, बहुश्रुत दर्शन का अंग था। व्यक्तित्व के दो पहलू देखिए। ज्ञान बहुश्रुत दर्शन का अंग था। देखो बच्चा लोग, निरक्षर, इसलिए ज्ञान कैसा, जो आदमी बहुतों को सुने। वो बड़े बच्चे होगा, आप लोग कलेक्टर बनने वाले, जो बहुतों को सुने वो तो ठीक है, जो बहुतों को सुने बहुआयामी प्रतिभा संपन्नशाली होगा, सहज होगा। बोलो, कई भाषाओं को सुनेगा। बोलो, कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी, कई बोलियों के मेल से बनी खिचड़ी भाषा। बनारस के होकर भी खड़ी बोली बोल रहे थे, भोजपुरी क्षेत्र के होकर भी फारसी, अवधी, भोजपुरी, मगही, हरियाणवी, पंजाबी सबका प्रयोग कर रहे थे। जो बहुत से लोगों को सुनता है वो कभी कट्टर नहीं होता। बोलो, संत कबीर सबकी सुनते थे। ऐसा व्यक्ति सहिष्णु होता है। असहिष्णुता क्या है, किसी की नहीं सुनता, सिर्फ मैं सही हूँ, बॉस इज ऑलवेज राइट, तो बॉस गया तेल लेने। कबीर सबकी सुन रहे हैं, है ना। तो देखो कितनी परतें खुलेंगी। अब एक दूसरी बात है दोस्तों, बोलो मजा आ रहा है कि नहीं। एक बार हाथ तो छोड़ के देखो, तो मैं तेरा क्या क्या ले सकता हूँ। नहीं, तुम्हारी इज्जत भी ले सकता हूँ, धोती भी फाड़ सकता हूँ। वेरी गुड। और एक बार मुझे नहीं ना पीटेगा, पक्की बात ना, कसम से ना, है ना अमित। बहुत बहुत बधाई हो अमित को। ये मैं फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं दिए, JRF निकाले। बहुत बधाई हो बेटा, ये बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ क्लास में हिंदी पढ़ के। इसलिए कहता हूँ चुपचाप सुनो, अपने आप को क्या बनाओ, क्या बनाओ, सुनो, लिखो और पढ़ो। दोस्तों अब एक बात समझिए कि भाई कबीर ने पुस्तकों से ज्ञान नहीं लिया। आप लोग जितनी पुस्तकें मुखर्जी नगर में देखते हो, क्या सभी प्रामाणिक हैं क्या? बहुत सी पुस्तकें, इसीलिए आते ही पहली बात आपको कहा था कि गाइड और नोट्स, क्योंकि उन पुस्तकों में ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। बहुत सी पुस्तकें कट पेस्ट हैं, जानते हो आप लोग, इधर से उठा के, इधर से चिपका के, इधर से जेरोक्स निकाल के। मान लीजिए कोई पुस्तक गलत है तो उसी का आपने कट पेस्ट किया, तो आने वाली पुस्तक भी कैसी होगी, यानी पुस्तक क्या नहीं होगी। दोस्तों वो जो समाज था वो मध्यकाल का समाज था, जिसे सामंती समाज कहते हैं। कैसा समाज कहते हैं? सामंती समाज में कई संप्रदाय और कई प्रकार के धार्मिक शाखाओं का प्रसार हुआ था। कोई शैव था, कोई वैष्णव था, कोई हिंदू था, कोई इस्लामपंथी था, कोई शाक्तपंथी था, कोई निर्गुण था, कोई सगुण था। धर्म के ठेकेदारों ने अपनी स्वार्थ साधना के लिए अपनी मर्जी से, अपनी तरह से पुस्तकों का प्रयोग किया था। और बात बात पर समाज को धार्मिक ठेकेदार डराते थे कि पुस्तकों में ऐसा लिखा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, कुरान में ऐसा लिखा है, ताकि समाज डरे। बोलो, धर्म भय के आधार पर अपने स्वार्थ की खेती करता है। लोगों को डरा के रखो, बिजनेस फलता फूलता है। अच्छा, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अरे बेचारी एक निरीह जीव है, सिर्फ आप ही सड़क पार करेंगे, उसे अधिकार नहीं है। तो बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो तुम वहीं 5 मिनट रुक गए, इंतजार करो कोई आगे से आएगा, पता लगा पीछे से आके सांड ने आपको सींग मार दिया। अच्छा, तुम्हारे खूंटे पे गाय मरी है, अब सोने की गाय दान करनी पड़ेगी। अच्छा, बिल्ली मर गई, अच्छा नमक गिराए, किससे चुनना होगा? हाँ देखो तो, ऊपर जाके चुनना पड़ेगा, किससे, है ना।
बोलो, धार्मिक पुस्तकें अपनी स्वार्थ साधना के लिए अपनी मर्जी से सुनी सुनाई बातों पर लिखी जाती हैं, जिनका काम समाज में भय और भ्रम उत्पन्न करना है, समाज को अंधविश्वास और अंधेरे में रखना है। इसलिए कबीर पुस्तकों के ज्ञान पर भरोसा दो कारणों से, एक तो कैसे थे, निरक्षर, इसीलिए नहीं समझ पाते, और दूसरी बात जानते थे कि ये पुस्तकें क्या नहीं हैं, ये पुस्तकें क्या उत्पन्न करती हैं, भय, भ्रम, उन्माद, अंधविश्वास। इसलिए कबीर कागज लेखी की बात नहीं करते, आंखें देखी की। बचपन में हमने बहुत कुछ सुना था कि राजस्थान सिर्फ रेगिस्तान है। जब वहां जाके पढ़ाया तो लगा कितना सुंदर है, हरियाली वहां भी है, लोग दिल से कितने अच्छे हैं। ऐसे ही राजस्थान के स्कूलों में वहां के शिक्षकों ने पढ़ाया था सारे बिहारी चोर हैं। तो जब वो बच्चे मुझसे मिले तो उनको लगा कि नहीं, बिहारी चोर नहीं, बिहारी तो बड़े ज्ञानी होते हैं और दिल से बड़े अच्छे होते हैं, मेहनती होते हैं। यानी सुनी सुनाई बातों पर यकीन पहले किसे देखना चाहिए? तो कबीर कहते हैं, तू कहता कागज लेखी, मैं कहता। इसलिए अब मुझे पुस्तकीय ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि पोथी पढ़ी पढ़ी पंडित भया ना, ढाई आखर पढ़े सो पंडित नीचे। दूसरा बात, संत कबीर ने पुस्तकीय ज्ञान को, संत कबीर ने पुस्तकीय ज्ञान को प्रामाणिक नहीं माना। उनका तर्क था कि पुस्तक की बातें समाज में भय, भ्रम, उन्माद तथा अंधविश्वास उत्पन्न करती हैं। धर्म के ठेकेदारों के द्वारा पुस्तकें अपनी स्वार्थ साधना के लिए लिखी जाती रही हैं। पुस्तकें अपनी स्वार्थ साधना के लिए लिखी जाती हैं। जो खुद ही अंधेरे में हों वो दूसरों को क्या ज्ञान देंगे? जो खुद ही अंधेरे में हों वो दूसरों को क्या ज्ञान देंगे? संत कबीर ने पुस्तकीय ज्ञान की जगह, संत कबीर ने पुस्तकीय ज्ञान ब्रैकेट में कागज लेखी लिख लेंगे, कागज लेखी की जगह आँखिन देखी अर्थात प्रामाणिक सत्य को महत्व दिया। प्रामाणिक सत्य को महत्व दिया। आँखिन देखी की जगह किस सत्य को महत्व दिया? कागज लेखी की जगह आँखिन देखी। और आँखिन देखी सत्य कैसा होता है? हम लोग क्या कहते हैं, ताल ठोके, अपनी आँख से देखें। किसे देखे हैं? अदालत आपसे क्या मांगती है? आई विटनेस। आई विटनेस यानी चश्मदीद, चश्म यानी आंखें, दीदा मतलब फाड़ फाड़ के देखना, है ना? हाँ, दीदा, उसी से दीदार बना है, देखना। हाँ? लोगों में एक प्रकार से खून खराबे का माहौल, लोगों को अंधविश्वास के नशे में, उन्माद का शाब्दिक अर्थ नशा, बोलो मदोन्माद, शराब के नशे में, कामोन्माद, काम व्यभिचार के नशे में, धनोन्माद, धन के नशे में। जैसे हम लोग अपने गांव घर में मैगजीन पढ़े, फलाना सेलेक्ट हो गया इसलिए मैगजीन पढ़े। अब उस मैगजीन में लिखा था कि हम उस कोचिंग से पढ़े थे, फिर एक और मैगजीन पढ़े, वही व्यक्ति लिखा था हम उस कोचिंग से पढ़े थे, है ना? 5 तो मैगजीन के नाम लिया उस नालायक लील पड़ाक ने। आप एक मैगजीन पढ़ पाते हो ढंग से, उसने कितने के नाम ले दिए? एक कोचिंग का पैसा घर में है क्या, उसने कितने के नाम लिए? जबकि वो खुद हमारे जैसे किसी छोटे के यहाँ के पढ़ा था, क्योंकि हम जैसे लोग तस्वीर छापते नहीं और पैसे है नहीं उसको देने के लिए, भाग यहाँ से। तो वो 5 जगह, बोलिए, पुस्तकीय बातें समाज को अंधविश्वास में रखती हैं। उनका आँखिन देखी प्रामाणिक सत्य से कोई लेना देना, और हम तुम पढ़ करके क्या गुमराह हो गए? इसे ही उन्माद, भय, भ्रम, उन्माद और अंधविश्वास। अरे हाँ या ना? तो देखिए, आखिरी बात बताओ, क्या लिख के छोड़े हो? हाँ, नीचे संत कबीर ने संतों को सुनने से, संत कबीर ने संतों को सुनकर जो ज्ञान हासिल किया, संतों को सुनकर जो ज्ञान हासिल किया, उसे पहले जीवन के अनुभव से जोड़ा, उसे पहले जीवन के अनुभव से जोड़ा। एक बार और लिखते तो फिर बात याद होती, एक बार और लिखते तो फिर बात याद होती, है ना? इसलिए हम लोग कहते हैं लिख के ले लो, लैला तेरी तो लिख के। जिंदगी का लूटना और आबाद होना दोनों तभी प्रामाणिक है जब कोई लिखित दे। सरकार आपको लिखित देती है कि आप सफल होते हैं,
आप लिख करके ही सफलता अर्जित करते हो। कोई भी सरकारी पत्र लिखित ही होता है, कोई भी नौकरी लिखित ही होती है। एक जमीन तक की रजिस्ट्री तब तक नहीं जब तक कि वो लिखित ना हो। इसलिए किसी के स्टेटमेंट को भी लिखित लिया जाता है। जब कल के IAS IPS बनोगे तो चोरों, अपराधियों, या मान लीजिए जैसे IAS बन गए तो भाई सरकारी दफ्तर के कामकाज का भी आप लिखित ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे। लिखंत के आगे बकंत, बाकी सब बकंत थे, कबीर लिखंत थे, है ना। आंखों से देख करके, फील करके तब कुछ कहा। और इसीलिए कहा ताल ठोंक के लिख के देता हूं, विश्वास करो। कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहना नहीं, है ना। तो क्या लिखा कबीर ने संतों से? हाँ, सुनकर जो ज्ञान अर्जित किया उसे जीवन के अनुभव से जोड़ा। देख लो, पहले जीवन के अनुभव से जोड़ा और फिर समाज के सामने उसे प्रस्तुत किया, और फिर समाज के सामने उसे प्रस्तुत किया। यही वजह है कि कबीर की कविता, यही वजह है कि कबीर की कविता पारख पद, अनभय सांचा, कौमा कौमा देके लिखिएगा, और साखियों का अंग रही है। कितने लोग सुने हो साखी सबद रमैनी? सुने हो साखी सबद रमैनी? दोस्तों बोलिए, कबीर ने जो सुना उसे भी हूबहू नहीं अपनाया, बल्कि जीवन के अनुभव से जोड़ा। किससे जोड़ा? यदि मुझे किसी ने कह दिया कि इस खिड़की के बाहर एक कमरा है और मैं उसकी सुनी हुई बात के आधार पर सीधे टांग उठा के इधर बढ़ने की मान लीजिए मैं कोशिश करूं, तो मरना तय है, क्योंकि इसके नीचे ब्रह्म राक्षस की सीढ़ियां हैं। इसलिए सुनी सुनाई बातों पे, पुस्तकीय ज्ञान पर तो यकीन नहीं ही करते, लेकिन सुनी सुनाई बातों को भी पहले किससे जोड़ते हैं? बोलिए, जीना, देखना, भोगना, जानना, और तब जिया देखा जाना भोगा सत्य को सामने रखा। इसलिए अनुभव पर आधारित उनका सच कैसा है। इसलिए स्वयं कबीर उसके क्या रहे हैं? साक्ष्य। साक्षी से ही क्या बनता है? इसलिए उन्होंने अपनी बातों को पहले परख कर कहा, और तब उनकी बातें कैसी हैं, अर्थात उनकी बातें कैसी हैं, है ना। तो एक दो कविता लिख लें, ठीक है। तोरा मोरा मनवा कैसे एक होए रे, तोरा मोरा मनवा कैसे एक होए रे। हाँ, हेलो हेलो, हाँ हाँ बेटा, तो मम्मी तो आपके पास ही है ना। हाँ, अच्छा, बहुत देर से गई है, तो मामा को जगा लो ना बेटा, हम क्लास में है लला। नहीं, दोनों को जगा के बोलिए। लिखिए एक दो कविता। तोरा मोरा मनवा कैसे एक होए रे। कहते हैं तुम्हारा और मेरा मन भला एक कैसे हो सकता है। तू कहता, बोलो, कागज लेखी, और मैं कहता आंखें न देखी। इसके नीचे अगर और जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है। कहते हैं मैं कहता सुलझावन हारी, मैं बातों को सुलझाने के लिए कहता हूं, और तू रखे और उलझाई रे, तू समाज को उलझा के रखता है ना। तोरा मोरा मनवा कैसे एक होए रे, है ना। दूसरा, कविताएं लिखते रहिए। फिर कहते हैं पंडितवाद वदंते झूठा। फिर कहते हैं काजी कौन कते बखाने। कहते हैं कि ये कठमुल्ले भी झूठ बोलते हैं और पोंगे पंडित भी झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि खुद अंधेरे में है। पंडित मुल्ला जो कह दिया हम छाड़ी चले, उनको मैंने कछु नहीं लिया। कछु मतलब क्यों? हाँ, पुस्तकीय बातें समाज को बांटती हैं, गुमराह करती हैं। और सबसे आसान वाला आपका, पोथी पढ़ी पढ़ी पंडित भयाना। मुआ मतलब जो लोग कहते हो कि हिंदी में बहुत कविताएं रटनी है, वो इस भ्रम से निकल जाओ। सुनी सुनाई बात है, सुनी सुनाई बात। इसका मतलब क्या है समझना। आपने ऊपर जो कुछ लिखा है, गर्दन उठाओ, सब लोग गर्दन उठाओ, बाद में लिखना। कबीर ने ये सब कुछ माना। आपने ऊपर क्या प्रूफ दिया है? आपने लिखा है कि कबीर मानते थे कि पुस्तकीय ज्ञान समाज को बांटता है, भय भ्रम अंधविश्वास उत्पन्न करता है। अब इसका प्रमाण देने के लिए कि वाकई कबीर ने माना, आप एक या दो कविता लिख देते हैं। उसमें भी पूरी कविता नहीं, देखो मैं सिर्फ दो दो शब्द लिखा।
इसका अर्थ पुष्टि है। ये क्या है? ये प्रमाण है। हाँ जी हाँ, कबीर भी मानते थे ऐसा। जो लोग कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी, अच्छा जब कविता ही लिखेंगे तो आंसर कब लिखेंगे? इसलिए किसी को रटने की जरूरत नहीं। मुझे मान लो बहुत कुछ याद नहीं है, मैं एग्जाम में सिर्फ इतना लिख दूं, काम चल गया, क्योंकि आपके इस पर नंबर नहीं आना। हाँ, इसके देने से नंबर बढ़ेगा जरूर, पर पूरा लिखने की जरूरत नहीं। क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा खूब रटू तोता है, अब वो कविता के 10-10 लाइन रट गया है, तो अपनी पूरी कॉपी कविता से ही भर देगा, तो टॉप नहीं कर जाएगा। पीएचडी वालों को आईएएस बनते देखे हो क्या? उनको सारी कविताएं याद हैं? वो नहीं बनते, क्योंकि वही बनते हैं जो आंखीं देखी सत्य में विश्वास करें, ना कि कागज में। सिर्फ इतना। अब इनकी पूरी पंक्तियां हैं। पंडित और मसालची दो सूझत नहीं, औरन को करे चांदना, आप अंधेरे माही, खुद ही अंधेरे में, दूसरे को क्या ज्ञान दे। करेक्ट है? अरे हाँ या ना? अब एक बात समझना, पहले एक सांस में पढ़ो शुरू से लेके यहां तक। पढ़ ली? अपने से लिखे हो ना, फिर पढ़ रहे हो। ये तुम्हारी बात है, किसी की कागज लिखी नहीं। किसकी बात है ये? आपने इसको समझा कई प्रूफ से, कई प्रमाण से, और फिर पढ़ लिया कि हम सब लोग अपने से नीचे कुछ जाति तलाश लेते हैं। और इतना ही नहीं, अपनी ही जाति में हम लोग श्रेष्ठ और निकृष्ट हो जाते हैं। पूछते तू है कौन बे? 3 में कि 13 में? क्या पूछते हैं? मारे ये तो वो उस गोत्र का है, हम लोग कुजात मानते हैं। अपनी शादी हम लोग उनके यहाँ। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि भारतीय समाज की ये सबसे बड़ी पीड़ा है। अब ऐसी जातियों में जिसने उपेक्षा, अभाव, भर्त्सना, निंदा को झेला था, कबीर पले। जिस जाति को मंदिर मस्जिद में प्रवेश की अनुमति ना हो, तो संत कबीर ने ईश्वर को ही मंदिर और मस्जिद से बाहर निकाल दिया और उसे बना दिया घट घट व्यापी। क्या बना दिया? घट घट मेरा साइया। उसे बना दिया सभी शरीर का वासी। बोलो, कबीर का ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं रहता, वो तो सब में व्याप्त है। अगर इनमें व्याप्त है तो क्या मैं इनकी गर्दन काटूंगा? मुझ में व्याप्त है तो क्या ये मेरी गर्दन काटेंगी? क्योंकि सब में रब दिखता है। तो फिर सभी मनुष्यों में अगर ईश्वर है तो मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। यानी ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं, बल्कि वो कहाँ व्याप्त है? अगर सभी मनुष्यों में ईश्वर व्याप्त है तो क्या इससे मनुष्य का प्रेम बढ़ेगा या घटेगा? समाज में हिंसा घृणा कम होगी, सहिष्णुता फैलेगी, मानवीय प्रेम फैलेगा। बोलो, जो ईश्वर मंदिर में मूर्त के रूप में हो वह साकार और सगुण ईश्वर है, परंतु जो सबके भीतर व्याप्त हो वह निर्गुण और रहस्यात्मक ईश्वर है। तो कबीर किस धारा के संत हैं? नीचे संत कबीर का जुड़ाव मध्यकालीन सामंती समाज, संत कबीर का जुड़ाव मध्यकालीन सामंती समाज से था। वह समाज अज्ञानता और अंधकार से परिपूर्ण था। वह समाज अज्ञानता और अंधकार से परिपूर्ण था। ऐसे समाज में विभेद, हिंसा तथा घृणा का व्याप्त होना स्वाभाविक था। ऐसे समाज में विभेद, हिंसा और घृणा का व्याप्त होना स्वाभाविक था, जो ईश्वर तथा धर्म के नाम पर विभाजित हो। जो ईश्वर और धर्म के नाम पर विभाजित हो। समाज का एक वर्ग ऐसा भी था जिसे मंदिर प्रवेश की अनुमति नहीं थी। जिसे मंदिर प्रवेश की अनुमति नहीं थी। संत कबीर ने ईश्वर को मंदिर मस्जिद से निकालकर घट घट व्यापी बना दिया। घट घट व्यापी बना दिया। जब ईश्वर सबके भीतर ही व्याप्त है तो मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन तथा आडंबरों की क्या आवश्यकता? इस संत ने धर्म के पाखंडों का विरोध करने के लिए
निर्गुण रहस्यात्मक ब्रह्म की साधना की। इस संत ने धर्म के पाखंडों का विरोध करने के लिए ही निर्गुण रहस्यात्मक ब्रह्म की साधना की। किस ब्रह्म की साधना की? कहते हैं मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे, ना मैं मंदिर ना काबा। कहते हैं ईश्वर तो भीतर बसा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे। अरे कस्तूरी हिरण की कस्तूरी बाहर नहीं होती, नाभि में ही होती, और उसके पीछे वो भटक रहा होता जंगल जंगल, वास्तव में वो है कहाँ? कहते हैं ईश्वर तो अपने भीतर है, तलाशने कहाँ जा रहे हो, उसे खोजने कहाँ जा रहे हो, है ना? तो लिख लीजिए, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद। मान लो पूरी कविता याद नहीं है तो क्या जान दोगे? अरे जान दोगे, सिर्फ इतना मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, डस काम खत्म। ना काबा कैलाश में। एक दूसरा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही। ये ढ है, जल्दी से उतारिए और उतार के फिर पढ़िए इसको प्यार से पढ़िए। तो अब नए रूप देखते हैं। आज और 15 मिनट आपके साथ हम हैं, कल से थोड़ा समय बढ़ाएंगे। जल्दी से पढ़ डाल। हाँ बेटा, तीर्थाटन, अटन माने घूमना। अटन मतलब क्या होता है? घूमना। इसी अटन से ओटन भी बना है, घुमाना फिराना। बोलो, जो शिक्षा के लिए घूमे शिक्षाटन, जो देश दुनिया घूमे, जो चारों ओर घूमे, बोलो परिजोड़ अटन, पर्यटन। जो भीख मांगने के लिए घूमे, तो जो तीर्थ घूमे, है ना? अटन मतलब घूमना। इसी से क्या बना? ओटन। चले थे हरि भजन को ओटना, इधर उधर मिलाना। हलवा बनाए हो तो कैसे बनाते हैं? नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, तभी तो बनेगा। अटन घूमना, घुमाना, इसी से ओटन नीचे। अरे कितना समझ में आया? अब भी नहीं आया तो खिड़की खुली है, पहले मैं, मेरे पीछे आप लोग आ जाओ। हाँ सिंपल, यहाँ रह के करोगे भी क्या, पढ़ोगे नहीं तो खूब मेहनत करो, बहुत आसान है कलेक्टर बनना। लिखो क्वेश्चन और आगे बढ़ो। अगर फेल हो जाना तो मुझे गोली मार देना। जीएस तैयार करो, हिंदी की चिंता छोड़ दो। इधर अटक गया बेटा ये। दोस्तों बोलिए, जो ज्ञानी होता है वह यह जान लेता है जीवन नश्वर है, क्षणभंगुर है, मृत्यु अटल सत्य है, और यदि मर जाना तय है तो इसको जान लेना ही मृत्यु बोध है। क्या है? जो यह जान लेता है कि मरना निश्चित है, बोलो मुक्का मारूंगा, जो यह जान लेता है कि मरना निश्चित है वह किसी से डरता नहीं। मरने से मैं कभी डरता नहीं, आशिक हूँ मैं। अरे बोलो, हाँ, ऐसा व्यक्ति निडर होता है, निर्भय होकर जीता है, और जो निडर होता है वो बेबाक होता है, किसी के खिलाफ कुछ भी बोलता है, गलती पर पर्दा नहीं डालता, इसलिए ऐसे व्यक्ति को अक्खड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखो। ज्ञानमार्गी कबीर ने इस सत्य को जान लिया था। ज्ञानमार्गी कबीर ने इस सत्य को जान लिया था कि जीवन नश्वर है, मृत्यु अटल सत्य है। जीवन क्या है दोस्तों? नश्वर है और मृत्यु अटल सत्य है। मृत्युबोध के कारण ही कबीर निडर, निर्भीक और अक्खड़ थे। और यही वजह है कि उन्होंने सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों पर जमकर प्रहार किया।
सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों पर क्या किया? जमकर प्रहार किया। आचार्य शुक्ल ने लिखा, संत कबीर जब हिंदू धर्म की रूढ़ियों पर प्रहार करते हैं, बोलो, तो एक कट्टर मौलवी की तरह, देखो कितने अखड़। संत कबीर जब हिंदू धर्म की रूढ़ियों पर प्रहार करते हैं तो एक कट्टर मौलवी की तरह, तथा इस्लाम पंथ की रूढ़ियों पर जब प्रहार कर रहे थे तो एक सनातनी पंडित की तरह। आचार्य शुक्ल ने लिखा कि कबीर जब हिंदू धर्म की रूढ़ियों पर प्रहार कर रहे थे तो एक कट्टर मौलवी की तरह, तथा जब इस्लाम पंथ की रूढ़ियों पर प्रहार कर रहे थे तो एक सनातनी हिंदू की तरह। किसकी तरह? आचार्य हजारी प्रसाद, नीचे से लिखना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के व्यक्तित्व पर लिखा कि कबीर आदत से अक्खड़, कमा स्वभाव से फक्कड़। कबीर आदत से कैसे? अक्खड़, स्वभाव से, बोलो, फक्कड़, संतों के सामने निरीह, वेशधारियों के सामने प्रचंड, वाणी से कठोर, बोर्ड पर देखो सब लिखा हुआ है, तथा हृदय से कोमल थे। पूरा व्यक्तित्व आ गया। कबीर आदत से कैसे थे भैया? स्वभाव से संतों के सामने छोटा, निरीह, विनयशील, वेशधारी, जो समाज को बांट रहे थे उनके सामने प्रचंड। वाणी कैसी थी? गॉली ग्लॉज वाली। और हृदय कैसा था? नारियल थे, ऊपर से और भीतर से कोमल। फुल स्टॉप। आचार्य द्विवेदी ने लिखा कि कबीर जैसा व्यक्तित्व पिछले 1000 वर्षों में पैदा नहीं हुआ। कबीर जैसा व्यक्तित्व पिछले 1000 वर्षों में पैदा नहीं हुआ। बोलो, जो ये जान ले कि मरना निश्चित है, बोलो, वो किसी से डरेगा नहीं। तो ऐसा निडर व्यक्ति अक्खड़ होता है। इसलिए कबीर इतने अक्खड़ हैं कि जब हिंदू धर्म की रूढ़ियों पर व्यंग करते हैं तो मानो एक कट्टर मौलवी, और इस्लाम पंथ की रूढ़ियों पर जब प्रहार करते हैं तो एक सनातनी। आज हमारे नेता कैसे हैं? कुछ कहते हैं हम लोग सेक्युलर लोग हैं, क्या कहते हैं, है ना? वो देखना, वो दिवाली का विरोध करते हैं लेकिन ईद के पक्ष में खड़े रहते हैं। उनको सेक्युलर नहीं कहते, उनको चोर कहते हैं। नहीं बात समझ में आई? कुछ कहते हैं कि मैं तो भाई सिर्फ भगवा प्रेमी ही हूँ। ऐसे लोग भी मानवता के नहीं हो सकते। अगर कोई कहना चाहे कि मस्जिद के भोंपू सोने नहीं देते तो बेचारे के खिलाफ फतवा जारी कर दो। अगर कोई कह दे कि भाई राम तो थे नहीं तो उसकी गर्दन काट दो। कबीर उस जमाने में, आज अगर ये सब बात कहते तो इनकी हत्या तो कब की हो जाती। उस जमाने में इस्लाम में अगर कोई कमी हो तो उस पर, हिंदुत्व में कोई कमी हो तो उस पर मंदिर मस्जिद सभी पाखंडों का, धर्म के आडंबरों, तीर्थाटन आदि का जमकर विरोध करते हैं। कहते हैं गंगा नहाए कहो को नर तरेंगे, मछली ना तरी जाको पानी में घर है। गंगा में नहाने से यदि मनुष्य को मोक्ष मिल जाए तो मछली को तो सबसे पहले मिलना चाहिए, वो गंगा में ही रहती है। कहते हैं कबीर कि हिंदुवन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोनों राह न पाई। ये दोनों बिगड़ गए और दोनों अंधविश्वास में धंसे जा रहे हैं। कहते हैं हिंदू अपनी करे बड़ाई, डागर छुअन नहीं दे। अपनी तारीफ तो करते हैं लेकिन पानी की मटकी छूने नहीं देते, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। वेश्या के पायंतर सोए यह देखो हिंदुआई, अरे वेश्याओं के पैरों के नीचे सोने वाले किस बात का गर्व कर रहे हो हिंदुआई का। और फिर मुसलमानों को, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला तेरी बेटी भी आहे यह देखो तुर्काई, अरे इन दोनों राह न पाई, दोनों भटक गए। और इसलिए कह देते हैं कि पंडित मुल्ला जो कह दिया छाड़ी चले हम कछु नहीं दिया। तो लिख लीजिए, हिंदुवन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। हिंदुवन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। एक ही लाइन में लिखिएगा, अरे इन दोनों राह न पाई। इन दोनों को रास्ता नहीं मिला। फिर कहते हैं हिंदू कहे मोहे राम प्यारा और तुरक रहमाना। एक लाइन, दूसरी पंक्ति, आपस में दो लड़ी मुए, आपस में दोनों लड़कर मर गए और मर रहे हैं, मरमन काहू न जाना। एक तारिक फतह साहब है, नाम सुने हो? आज का कबीर, कोई मौका लगे तो उस बुड्ढे को सुनना, एकदम आज का कबीर, तारिक फतह। पाकिस्तान से आए हैं, इंडियन नहीं। लेकिन बुड्ढा क्या सच बोलता है, बहुत से लोगों को मिर्ची लगती है। कल मैं सुन रहा था, कहा कि सिर्फ पाकिस्तान में ही बैठे मूर्ख नहीं, यहाँ भी बैठे मूर्ख है। आपस में दो लड़ी मुए, मरमन काहू न जाना। मरमन मतलब सत्य को किसी ने नहीं जाना, ये सिर्फ लड़के मर रहे हैं। आपस में दो लड़ी मुए, मरमन काहू न जाना। बस अब दो बात है, ध्यान से सुनना। पढ़ के देखो एक सांस में।
अच्छा मान लीजिए हमको मर जाना है कल, तो हम क्या करेंगे? बोलो, यदि यह जान लिया जाए जीवन नश्वर है, बोलो, तो इस मृत्यु बोध से दो प्रकार की दृष्टि उत्पन्न होती है। या तो वैराग्यवादी, सब कुछ छोड़कर पहाड़ पर चला जाना, या भोगवादी, जब कल मर ही जाना है तो आज ही सब खा पी करके हजम करो। चार बात, यावत जीवेत, बोलो, सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब कल मर ही जाना है तो हाय है काहे का ऋण लो और कर्ज लेकर के भी घी पियो, चुकाने वाले बाल बचे आएंगे। ये दोनों दृष्टियां समझना। क्या ऐसा व्यक्ति अगर कल मर जाना है, अब जीएस पढ़ते हो, 1930 में विश्व की महामंदी क्यों आई थी? बोलो, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार का खतरा। पता नहीं कब एक एटम बम आए, एटम बम ड्रॉप डाउन हिरोशिमा 6 अगस्त 1945। पता नहीं कब एक एटम बम आए और जीवन लीला समाप्त कर दे। तो क्या ऐसे में कोई व्यक्ति अपने पैसे को बैंक में जमा करेगा, संचय करेगा? अरे बोलो ना, क्यों? क्योंकि जब हम ही नहीं रहेंगे तो बैंक क्या करेगा? लोगों ने संचय बंद कर दिया था, खतरा। और फिर देखो अमेरिका इराक में छिड़ गया, इधर पाकिस्तान जब तक फुरछाड़ रहा है, उधर चीन वाले चाउमीन भी पंगा ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ होगा ना। महामंदी ने दोस्तों बचत बंद कर दिया, सॉरी इस डर ने, विश्व युद्ध के डर ने। और इसने किस परंपरा को जन्म दिया? आप लोग क्यों बचत करते हो? आज कुआं खोदेंगे तो कल परसों पानी पिएंगे, है ना? हम भी खाएंगे, हमारे बाल बच्चे भी खाएंगे। सतत विकास, सस्टेनेबल। क्यों? क्योंकि जीना है कई बरसों। जबकि कबीर जैसे संत क्या मानते थे? आज करे सो अब कर, अब करो नहीं, उल्टा हो गया, काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं? आज करो सो काल करो, काल करो सो परसों, जल्दी जल्दी करके जीना है। जो लोग इस परंपरा में जीते हैं वही संचय करते हैं। क्या करते हैं? लेकिन कबीर ने क्या जान लिया था? क्या जान लिया था? इसलिए ऐसा लोग घर बनेंगे तो कबीर घर जलाने की बात करते हैं। जब आप अपने कपड़े जूते ठीक से नहीं रखते हो तो माँ आपको क्या बोलती है? एक नंबर का फक्कड़ है। कितने लोग ये डायलॉग सुने हो? एक नंबर का। अरे दीपक, ये सीढ़ी पे ना देख, कोई बोर्ड लगा के गया नालायक, कब से कट रही है बिजली, उस बोर्ड वाले को उठा के पटक दे। नहीं करता तो इन लोगों को ले जाओ। नालायक पता नहीं क्या पूरे मुखर्जी नगर, देखो कैसे लग रहा है मछली बेच रहे हैं। अरे मास्टरी करने से अच्छा कहीं चले जाते, कहीं किसी मंडी में दलाली करते हैं, चोर कहीं सबके। अब समझ ना कि भाई जब माँ आपको कहती है कि अपने कपड़े लत्ते घर की चिंता तुम्हें नहीं, पैसा भी पता नहीं उड़ा देते हो, एक नंबर के फक्कड़। तो बोलो, कबीर आदत से अखड़ थे, स्वभाव से फक्कड़। नीचे संत कबीर ने जीवन को नश्वर तथा संसार को मिथ्या मान लिया था। जीवन को नश्वर तथा संसार को क्या मान लिया था? यही वजह है कि घर परिवार और बंधन को उन्होंने माया मोह मानते हुए, घर परिवार और बंधनों को माया मोह मानते हुए घर फूंक मस्ती, घर फूंक मस्ती, घर को फूंक कर मस्त रहने वाला वाली फक्कड़ता को अपनाया था। घर फूंक मस्ती वाली किसे अपनाया था? फक्कड़ता को अपनाया था। किसे अपनाया था? देखना, कहते हैं कि भाई जो घर जारी आपना चले हमारे, कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नहीं। कहते हैं गर्दन कटाने वाले, घर को जलाने वाले सब मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि परिवार बंधन घर सब माया मोह है, जीवन नश्वर है, मर जाना ही अटल सत्य है। तो कैसा संचय, कैसा घर? इसलिए संचय नहीं साईं इतना, जामे कुटुंब मैं भी भूखा साधु भी भूखा ना। तो लिख लीजिए दो कविता। कबीरा खड़ा बाजार में, घर त्याग के कहाँ रहेंगे? मैं कहती जब देखो तो बाजार में ही मिलता है, एक नंबर का फक्कड़ है, ना तो घर में रहता है ना कपड़े ठीक रखना ना पड़ता है। जिसको कोई चिंता ना हो उसे क्या कहेंगे, है ना? जो सारे पैसे लुटा दे उसे क्या कहते हैं? फुक्कड़ कहीं का। बोलो, हाँ, फूंक देने से बना है, एक नंबर का फुक्कड़ है। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर जारी अपना चले हमारे साथ। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। नीचे जाके किसी का पता पूछो तो आपको टांग के ले जाएंगे, चल मेरे यहाँ। और कबीर कहते हैं कि किसी के घर मत जाओ, अपना घर जला करके कहाँ खड़े हो जाओ? बाजार। कितना समझ में आया? अब एक आखिरी बात समझो दोस्तों, टीटी पास हो जाते हो तो सामने वाले से सीधे मुंह बात नहीं करते हो, सही या गलत? मेंस पास करते पांव जमीन पे नहीं रहते, और इंटरव्यू दे आने के बाद तो लगता है जैसे संसार के बाप हो गए। बोलो, ज्ञान अहंकार उत्पन्न करता है, कोरा ज्ञान अहंकार उत्पन्न करता है, और कोरी भक्ति अंधविश्वास।
कबीर ज्ञानी थे, लिखिए, पर अहंकारी नहीं। नीचे आखिरी बात, कबीर ज्ञानी थे परंतु अहंकारी नहीं। कोरा ज्ञान अहंकार उत्पन्न करता है। आप लोगों का ज्ञान कोरा है? नहीं। घर के दुख दर्द को देख के आए हो और मुखर्जी नगर में पापड़ बेल रहे हो। क्या कर रहे हो? सुबह सुबह उठ के आना, पता नहीं किसी को बासी रोटी भी मिली कि नहीं, बिना चाय के भी आ जाना। कुछ लोग तो बिना ब्रश किए, जब मिलेगा ही नाश्ता तो क्या करना, ब्रश भी नहीं करना। कुछ लोग तो 1.5 महीने नहाते तक नहीं ठंड में। सोचो कितने हम लोग अखड़ और फक्कड़ हो गए हैं। तो भाई आप समझिए, आप लोग जो ज्ञान अर्जित कर रहे हो इसमें पीड़ा है ना। आपका ज्ञान पूरा नहीं है, बहुत पापड़ बेला हुआ। माँ बाप के दुख दर्द को देखकर पता नहीं हम में से कितने ऐसे होंगे जो खेत बेच के पढ़ रहे हैं। आपकी पढ़ाई की वजह से बहन की शादी रुकी हुई है, छोटे भाई को पिताजी बाहर नहीं भेज रहे हैं कि चलो वो पढ़ ले तब इसको देखेंगे। तुमको पढ़ाने के लिए तुम में से बहुतों का छोटा भाई कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा रोजगार भी कर रहा है। तो हमारा ज्ञान बच्चों कोरा नहीं है, इसलिए हम लोग अहंकारी नहीं बनेंगे। तो कोरा ज्ञान क्या उत्पन्न करता है? और कोरी भक्ति। कबीर ने ज्ञान और भक्ति का सामंजस्य किया। कबीर ने ज्ञान और भक्ति का, कोरा ज्ञान अहंकार उत्पन्न करता है और कोरी भक्ति अंधविश्वास उत्पन्न करती है। कबीर ने ज्ञान और भक्ति का सामंजस्य किया। आचार्य द्विवेदी ने लिखा, कौन से द्विवेदी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि कबीर की वाणी वह लता है जो ज्ञान के क्षेत्र में भक्ति के बीज पड़ने से उत्पन्न हुई थी। कबीर की वाणी वह लता है जो ज्ञान के क्षेत्र में भक्ति के बीज पड़ने से उत्पन्न हुई थी। कबीर की वाणी वह लता है जो ज्ञान के क्षेत्र में भक्ति के बीज पड़ने से क्या हुई थी? उत्पन्न हुई थी। संत कबीर ने अपने ज्ञान में प्रेम का सामंजस्य किया। अपने ज्ञान में किसका सामंजस्य किया? अर्थात उनका ज्ञान सामाजिक संवेदनाओं और अनुभूतियों से युक्त है। अर्थात उनका ज्ञान सामाजिक संवेदनाओं और अनुभूतियों से युक्त है। पिछले साल निबंध आया था ज्ञान और प्रेम का सामंजस्य 250 नंबर में। बोलिए, सिर्फ प्रेम व्यक्ति को अंधविश्वासी बनाता है और सिर्फ ज्ञान अहंकारी। ज्ञान में प्रेम जोड़ दिया जाए, देखिए यही वजह है। हाँ? अर्थात उनका ज्ञान सामाजिक संवेदनाओं और अनुभूतियों से युक्त रहा है। यही वजह है कि यह संत विनयशील है, स्वयं को तुच्छ और निरीह मानता है, और निरीह छोटा। ज्ञान के कारण वाणी बेशक कठोर है, ज्ञान के कारण वाणी बेशक कठोर है परंतु संवेदना के, फिर से बोलता हूं, ज्ञान के कारण वाणी बेशक कठोर है परंतु संवेदना के कारण हृदय कोमलता से भरा हुआ। हृदय किससे भरा हुआ? तुम्हारा बच्चा नालायक होगा, ये बदुआ नहीं है, क्योंकि कलेक्टर तो बनोगे तुम, तो तुम्हारे पैसों पे तुम्हारे बच्चे ऐश करेंगे और उनको क्या मालूम तुम कौन सा दर्द देखे हो। दृश्य मूवी देखे थे, माँ है आईजी, बाप है बिजनेसमैन और बेटा बलात्कारी। तुम्हारे बेटे को ये दर्द मालूम नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ देखा है धन को, वैभव को, आपके ज्ञान को। लेकिन आपका ज्ञान अहंकार से नहीं, संवेदना से। तब तुम अपने बेटे को समझाते हो, मेरे बच्चे तुमने वो दर्द देखा नहीं है, मेरे पिताजी के पास साइकिल भी नहीं थी और मेरे पास भी नहीं थी, बहुत मुश्किल से हम लोग आगे बढ़े। बेटा गुरूर मत करो। आपके दरवाजे पर किसी मजदूर को देख के आपका बेटा हो सकता है उसको लात मार के निकालने की कोशिश करे, लेकिन आप ऐसे नहीं हो सकते हो। बोलो मेरे साथ, जिस ज्ञान को समाज की संवेदना जोड़ ले वह ज्ञान व्यक्ति को विनयशील बनाता है। क्या बनाता है? ऐसा व्यक्ति हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, कहता ना 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 ना, मैं आपसे ऊपर नहीं हूँ, बहुत छोटा आदमी। कबीर अपने को बहुत छोटा मानते हैं, निरीह है ना। तो एक कविता लिखिए आखिरी, बोलो कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जिद खींचे उत जाऊं। दूसरा कहते हैं पूरा संसार कैसा है? सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। कहते हैं नाना मैं तो बहुत छोटा हूँ, संसार सुखी है, मैं दुखी हूँ। कहते मैं तो राम का, गुड़ पर देखो, मैं तो राम का कुत्ता हूँ भाई। जो अपने आप को कुत्ता मान ले, आप समझते हो कितना विनयशील होगा। अरे मेरी हैसियत क्या है आपके आगे? मैं तो जैसे कोई मोती नाम का कुत्ता हूँ, मैं राम का मोतिया कुत्ता हूँ, मेरे गले में उसी राम की रस्सी है। राजस्थान में रस्सी को जेवड़ी कहते हैं, जित खींचे उत जाऊं। और तब देखो
दोनों हाथ जोड़ लेते हैं, कहते मेरा मुझ में जो कुछ है सो तेरा तुझको क्या लागत है। बोलो मेरे साथ कबीर। ज्ञानी तो थे परंतु उनका ज्ञान आंखें ने देखी है, जिया हुआ ज्ञान है, संवेदनाओं पर आधारित ज्ञान है, पारख ज्ञान है, साक्ष्य पर आधारित। इसलिए कबीर का ज्ञान अहंकार से नहीं युक्त है, उसमें विनयशीलता है। उसमें क्या है? विनयशीलता है ना? बात समझ में आ रही है सबको? पक्की बात। तो ये रहा व्यक्तित्व। खूब बढ़िया से पढ़ के घर पे लिख के आना, अदरवाइज इस क्लास में किसी की जरूरत नहीं। मैं 5 को ही पढ़ाऊंगा, चलेगा, और वो 5 कम से कम अनुभव साँचा और आँखीन देखी तो पढ़ेंगे। जाते समय सब लोग वो इंक्वायरी फॉर्म में अपना नाम और नंबर लिख के जाना है। जाओ भागो सब लोग। कल 9:20 में यहाँ पधारिएगा। 9:20 में मैं क्लास में घुस जाऊँगा।